सोचो अगर एक 4 सेकंड का सीन जो पूरी इंडियन हिस्ट्री को बदल कर रख दे, जिसे देखने के बाद आप भी कहो ये क्या था भाई, फिर से देखना पड़ेगा। रामायण की 4 सेकंड के सीन में आखिर ऐसा क्या है जिसने बनी बनाई 4 साल की मूवीज के रिकॉर्ड्स को पहले से ही धमकी दे दी। रणवीर कपूर पेड़ों पर उड़ते क्यों दिखे, यश की एक झलक ने इंटरनेट की दुनिया में कैसे आग लगा दी, और इसके टीजर के लास्ट में ऐसा क्या था जिसने सभी को पागल कर दिया। इतना पावरफुल वीएफएक्स, इतना डार्क रावण की देखने वाला सिर्फ एक ही बोले अरे बाप रे ये क्या देख लिया। और रुको, क्या तुमने नोट किया उस गोल्डन नक्काशी में सिर्फ डिजाइन नहीं, श्री कृष्ण की जिंदगी के सबसे बड़े मोमेंट छुपे हैं। सीजीआई के ऐसे इशारे जिनका मतलब किसी को नहीं पता। ये कोई नॉर्मल टीजर नहीं है, ये टीजर के पीछे की कहानी है जो आते ही इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाएगा। और बहुत सारे लोग थे जो ये कहने में लग रहे थे कि ये आदिपुरुष 2.0 है, उनका क्या हुआ उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। 3 मिनट 4 सेकंड का ये छोटा सा टीजर जैसे जैसे कर आगे बढ़ता है तो हमें दिखते हैं ब्रह्मा, विष्णु और भी कई सारे सीजीआई के जबरदस्त शॉट। धीरे धीरे टीजर आगे बढ़ते हुए बैकग्राउंड में एक ऐसा म्यूजिक बजता है जिसे सुनने के बाद रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। और अचानक आखिरी में एक ऐसा सीन आता है जिसने पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। रणवीर कपूर भगवान राम के कैरेक्टर में पेड़ों पर छलांग लगाते हुए तीर चला रहे हैं, और फिर यश की एंट्री एक रावण के रूप में। उसकी सिर्फ आंखें दिखी लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वो सीधा दिल को चीर गई। इतना पावरफुल प्रेजेंटेशन, इतना डार्क, इतना इंटेंस वाइब शायद ही इंडियन सिनेमा में कभी देखने को मिली हो। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसको बहुत से लोगों ने तो नोटिस ही नहीं किया। टीजर में सोने की नक्काशी में कुछ शॉट दिखाए गए हैं, ये डिजाइन नहीं, ये कहानी के अंदर की भी एक कहानी है। इन नक्काशियों में श्री कृष्ण की लाइफ के सबसे पावरफुल मोमेंट्स को उभारा गया है, वो भी सीजीआई की मदद से। मतलब डायरेक्टर ने छोटे से टीजर से साफ कर दिया है कि रामायण इस बार एक हिस्ट्री कहानी नहीं, एक इमोशन होने वाली है जिसको सभी लोग फील करेंगे। सबसे कमाल की बात तो यह है ये पूरी की पूरी मूवी 90% सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स से बनी होगी। मतलब समझ रहे हो ना, इस बार ब्रह्मास्त्र का लेवल भी पीछे छूटने वाला है। जिस तरह टीजर के आखिरी 4 सेकंड में वीएफएक्स का जो धमाका हुआ था, इससे साफ पता चलता है कि इंडियन सिनेमा इस बार ग्लोबल लेवल तक पहुंच चुका है। और रुको, इस अंग्रेजी बंदे को जानते हो जिसके पास ऑस्कर्स की दुकान है, हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवीज के अंदर जिसने अपना बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, जिसकी वजह से उसे काफी सारे ऑस्कर्स मिले थे। यही बंदा इस बार रामायण मूवी के अंदर भी अपना बैकग्राउंड म्यूजिक देगा, और टीजर ट्रेलर के अंदर भी इसी का बैकग्राउंड म्यूजिक था। लास्ट के 4 सेकंड के अंदर जैसे इसका म्यूजिक पीक पाता है, भाई साहब दिल दिमाग को चीर कर अंदर तक घुस जाता है। लिटरली इस 4 सेकंड की क्लिप को मैं 1 मिनट तक रिपीट कर बार बार देखता रहा। बहुत से हेटर्स ये कहने में लगे थे कि ये मूवी आदिपुरुष 2.0 होने वाली है, लेकिन भाई इस टीजर के 4 सेकंड के वीएफएक्स ने उन लोगों को इतना बुरा तमाचा दिया कि अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। इस बार राम और रावण की कहानी नहीं, उस कहानी के पीछे कहानी, उस टाइम के पूरे महायुद्ध का ऐसा प्रेजेंटेशन आने वाला है जो आज तक इंडियन सिनेमा के अंदर तो कभी नहीं बना। और भाई मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने उस 4 सेकंड की क्लिप को बार बार रिपीट किया होगा। अगर हाँ किया है तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम लोग चाहते हो रामायण की टीजर का फुल डिटेल ब्रेकडाउन, हर सीन का राज, तो कमेंट में टाइप कर दो रामायण ब्रेकडाउन। अगर ऐसी तड़कती भड़कती सस्पेंस से भरी और दिल से बनी वीडियो चाहिए तो अपनी दुकान को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही माल मिलता रहता है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक और नेक्स्ट मस्त जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अंशु एक्सप्लेन।